हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की थर्ड यूनिट मैट्रिसेस ऑफ व्यू एक्सरसाइज 3.3। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है, सिद्ध कीजिए। एक आव्यूह दिया है, एक मैट्रिक्स दी है, एक सममित आव्यूह है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आपको एक मैट्रिक्स दी गई है ए, इस मैट्रिक्स को सममित सिद्ध करना है, सिमेट्रिक प्रूव करना है। 1 - 5 -1 2 1 5 1 3, इस मैट्रिक्स को सममित मीन्स सिमेट्रिक सिद्ध करना है। मैंने आपको सममित मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स की परिभाषा बताई थी कि ए डैश निकालें, ए का परिवर्त निकालें, ए का ट्रांसपोज निकालें और ए आ जाए तो मैट्रिक्स ए सममित कहलाती है, सिमेट्रिक कहलाती है। तो इसका ट्रांसपोज निकालें, ए डैश या ए टी निकालें। परिवर्त कैसे निकालते हैं, वो कॉलम बदल जाते हैं। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 1 - 1 5, सेकंड रो का सेकंड कॉलम बन जाएगा -1 2 1 और थर्ड रो का थर्ड कॉलम बन जाएगा 5 1 3। अब आप ध्यान दोगे कि 1 - 1 5 -1 2 1 और 5 1 3 सेम है, तो इसको ए कह देंगे। ये इसको चाहो तो एक मान लें। फॉर्म इक्वेशन 1, समीकरण 1 से मैट्रिक्स ए के वो कॉलम चेंज कर दिए, इससे ए डैश आ गया, ए का परिवर्त आ गया और परिवर्त निकाला अपन ने तो फिर वो ए दोबारा से आ गया, तो ए डैश इक्वल ए प्राप्त हो गया। अतः ए एक सममित आव्यूह है। ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में एक मैट्रिक्स ए दी है और सिद्ध करना है विषम सममित है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो मैट्रिक्स ए आपको दी गई है 0 1 - 1 -1 0 1 1 - 1 0। अब मैंने आपको बताया था कि ए डैश निकालें और यदि माइनस ए आ जाए तो जो मैट्रिक्स ए है वो विषम सममित कहलाती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। तो ए का परिवर्त निकालें, ए डैश, ए का ट्रांसपोज ज्ञात करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में बदल जाएगी 0 1 - 1, सेकंड रो सेकंड कॉलम में बदल जाएगा -1 0 1, थर्ड रो थर्ड कॉलम में बदल जाएगा 1 - 1 0। अब इसमें से एक माइनस कॉमन ले लें, तो माइनस कॉमन लेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। 0 1 - 1 -1 0 1 1 -1 0। और आप ध्यान से देखो, इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ, तो ए डैश इक्वल माइनस ए आ गया आपका 0 1 - 1 0 1 - 1 -1 0 1 -1 0 1 1 -1 0 1 -1 0 ए आ गया, तो ए डैश इक्वल माइनस ए प्राप्त हो गया। अतः ए एक विषम सममित मैट्रिक्स है। ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया।
क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको एक मैट्रिक्स दिया है 1 5 6 7। इसमें भी दो पार्ट है। पहले पार्ट में सिद्ध करना है कि a प्लस ए डैश सममित आव्यूह है। एक सममित आव्यूह है। a प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेकंड है a माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है। a माइनस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहले a डैश निकालेंगे, सॉल्व करेंगे तो a डैश क्या आएगा, वो कॉलम चेंज कर दो तो फर्स्ट वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकंड वो का सेकंड कॉलम बन जाएगा। अब a प्लस ए डैश निकालें। नाउ a है आपका 1 5 6 7 प्लस ए डैश है 1 6 5 7। दोनों को ऐड करोगे तो 1 में 1 ऐड होगा 2, 5 में 6 ऐड होगा 11, 6 में 5 होगा 11, 7 और 7 14। अब a प्लस ए डैश आ गया। सिद्ध करना है कि a प्लस ए डैश सममित आव्यूह है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। किसी भी मैट्रिक्स को सममित सिद्ध करने के लिए उसका परिवर्त निकालते हैं। यदि वही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए तो कह देंगे कि a प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है। एक मैट्रिक्स ए दिया है, इसको सममित सिमेट्रिक प्रूव करना है तो इसका डैश निकालेंगे। यदि a प्राप्त हो जाए तो कह देंगे a एक सममित मैट्रिक्स है। तो a प्लस ए डैश का डैश निकालेंगे, a प्लस ए डैश का परिवर्त निकालेंगे तो a प्लस ए डैश है अपना 2 11 11 14। तो इसके वो कॉलम चेंज हो जाएंगे। फर्स्ट वो का फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकंड वो का सेकंड कॉलम बन जाएगा। और आप ध्यान दो कि 2 11 11 14 ये a प्लस ए डैश ही है। a प्लस ए डैश देखो, फर्स्ट वो को फर्स्ट कॉलम में बदला, सेकंड वो को सेकंड कॉलम में बदला, फिर भी आपको 2 11 11 14 ही प्राप्त हो गया। इसका मतलब यह है कि a प्लस ए डैश का परिवर्त निकाला, a प्लस ए डैश ही प्राप्त हो गया। अतः a प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है। a प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट के लिए a माइनस ए डैश निकालेंगे। a है 1 5 6 7 माइनस ए डैश है 1 6 5 7। इनको घटा लो, सब्ट्रैक्ट कर लो। 1 में से 1 घटाओगे 0 आएगा, 5 में से 6 घटाओगे, घटाना सावधानी से, -1 आएगा, 6 में से 5 घटाओगे 1 आएगा, 7 में से 7 0 आएगा। अब a प्लस ए डैश को विषम सममित प्रूव करना है तो a प्लस ए डैश का परिवर्त निकालेंगे और a प्लस ए डैश के आगे माइनस और आ जाए तो कह देंगे विषम सममित है। a का डैश निकालें और माइनस a आ जाए, किसी मैट्रिक्स का परिवर्त निकालें, वही मैट्रिक्स माइनस चिन्ह के साथ आ जाए तो वो विषम सममित स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। तो a माइनस ए डैश का डैश मीन्स परिवर्त निकालेंगे तो a माइनस ए डैश 0 -1 1 0 है तो इसके वो कॉलम बदल दो, 0 -1 फर्स्ट वो फर्स्ट कॉलम में बदल गया, सेकंड वो सेकंड कॉलम में बदल गया। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लें, चिन्ह बदल जाएंगे, 0 का चिन्ह बदलता नहीं है, -1 आएगा, -1 + 1 हो जाएगा 0 माइनस। अब आप ध्यान से देखो कि 0 -1 और 1 0 ये a माइनस ए डैश है
तो a माइनस ए डैश आ गया। अब a माइनस ए डैश का परिवर्त निकाला, a माइनस ए डैश माइनस चिन्ह के साथ प्राप्त हो गया, अतः a माइनस ए डैश एक विषम सममिताव्यूह है। a माइनस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 9 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, आपको एक मैट्रिक्स ए दिया है 0AB माइनस ए 0C माइनस बी माइनस सी 0। फाइंड करना है, निकालना क्या है आपको, 1/2 a प्लस ए डैश निकालना है एंड 1/2 a माइनस ए डैश, ये दोनों फाइंड करने हैं, दोनों ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले a प्लस ए डैश निकालें, तो ए डैश निकाल लें पहले। ए डैश मीन्स ए का परिवर्त, ए का ट्रांसपोज, वो कॉलम चेंज हो जाएंगे। फर्स्ट कॉलम में 0AB माइनस ए 0C माइनस बी माइनस सी 0, ए डैश आ गया। अब नाउ ए प्लस ए डैश निकालें, ए है आपका 0AB माइनस ए 0C माइनस बी माइनस सी 0 प्लस ए डैश है 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी और बी सी 0, इनको ऐड कर दें। 0 में 0 ऐड करोगे 0, ए में माइनस ऐड करोगे 0, बी में माइनस बी जोड़ोगे 0, माइनस ए में ए जोड़ोगे 0, 0 में 0 जोड़ोगे 0, सी में माइनस सी ऐड करोगे 0, माइनस बी प्लस बी 0, माइनस सी प्लस सी 0 और 0 में 0 ऐड करोगे 0, ए प्लस ए डैश आ गया। अब 1/2 ए प्लस ए डैश निकालें, तो 1/2 ए प्लस ए डैश है आपका 0 0 0 0 0 0 0 0 0, 2 का डिवाइड करेंगे, सभी जीरोज में 2 का डिवाइड करेंगे तो वही आ जाएगा। एक आंसर आ गया। अब पुनः ए माइनस ए डैश निकालेंगे, ए है आपका 0AB माइनस ए 0C माइनस बी माइनस सी 0 माइनस ए डैश है 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी बी सी 0। अब इन्हें घटा लें, सब्ट्रैक्ट कर लें, 0 में से 0 घटाओगे 0, ए में से माइनस ए घटाओगे, ए में से घटाएंगे माइनस ए, तो ए प्लस ए 2a हो जाएगा 2a, बी में से माइनस बी घटाओगे तो 2b आएगा, माइनस ए में से ए घटाओगे तो माइनस 2a आएगा, 0 में 0 घटाओगे 0, सी में से माइनस सी घटाओगे तो प्लस के 2c हो जाएंगे, माइनस बी में से बी घटाओगे तो माइनस 2b आएंगे, माइनस सी में से सी घटाओगे माइनस 2c आएगा और 0 में से 0 घटाओगे 0 आएगा। अब 1/2 ए माइनस ए डैश निकालें, तो 1/2 ए माइनस ए डैश है आपका 0 2a 2b माइनस 2a 0 2c माइनस 2b माइनस 2c 0, 2 से डिवाइड करोगे तो 0ab माइनस a 0c माइनस बी माइनस सी 0
आंसर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। प्रश्नों को हल को नोट करने के लिए वीडियो को पॉज करके प्रश्न नोट कर लें और नोट्स ज़रूर बनाएं, इसका विशेष ध्यान रखें। प्रतिदिन के वीडियो को उसी दिन देख लिया करो, जिससे आगे कोई समस्या हो तो आप पूछ सकें। अगले दिन के वीडियो में आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित आव्यूहों को, नीचे कुछ मैट्रिक्स दी गई हैं, एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में रिप्रेजेंट करना है, योगफल के रूप में व्यक्त करना है। नीचे कुछ आव्यूह दिए हैं, उनको सममित मीन्स सिमेट्रिक और विषम सममित मीन्स स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में रिप्रेजेंट करना है। सममित और विषम ऐसे कोई मैट्रिक्स दिया है ए, इसको सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में रिप्रेजेंट करना है। योगफल के रूप में सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में रिप्रेजेंट करना है। मैंने आपको बताया था कि 1/2 a + a' सममित होता है प्लस 1/2 a - a' विषम सममित होता है। तो एक बार 1/2 a + a' निकालेंगे, अगली बार 1/2 a - a' निकालेंगे। इन दोनों को जोड़ने से यदि आव्यूह ए आ गया तो आव्यूह ए को सममित और विषम सममित आव्यूहों के योग के रूप में रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो आपको फर्स्ट पार्ट दिया है, इसको मान लेते हैं एक मैट्रिक्स। माना A इक्वल, लेट A इक्वल 3, 5, 1 - 1। अब A' निकालें, A' इक्वल, तब 10 A' इक्वल, वो कॉलम चेंज कर दें, 3, 5, 1 - 1। अब 1/2 a + a' निकालें, तो 1/2 a + a' को मैंने p मान लिया। अब पुनः माना, पुनः p इक्वल 1/2 a + a', तो p इक्वल 1/2 a नोट करना है, तो a है 3, 5, 1 - 1 प्लस a', 3, 1, 5 - 1। आपको a दिया था, a' वो कॉलम चेंज करके निकाल लिया। अब इसको सममित और विषम सममित के रूप में रिप्रेजेंट करना है। मैंने थ्योरी जब पढ़ाई थी उस समय बताया था कि 1/2 a + a' सममित होता है, तो 1/2 a + a' का मान निकालेंगे और 1/2 a - a' विषम सममित स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। दोनों का मान निकाल के और योग करेंगे तो आपको जो दिया गया है आव्यूह ए आ जाएगा। तो कह देंगे कि जो आव्यूह दिया है उसको सममित और विषम सममित के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो 1/2 इन्हें ऐड करेंगे तो 3 और 3 6, 5 और 1 6, 1 और 5 6 और -1 -1 -2, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 3 -1, ये p आ गया। अब p मीन्स 1/2 a + a' आ गया। अब आपको ये बताना है कि जो 1/2 a + a' है वो सममित है, सिमेट्रिक है, ये बताना पड़ेगा। हालांकि हम जानते हैं कि 1/2 a + a' सममित होता है, फिर भी बताना पड़ेगा कि ये सममित है। तो 1/2 a + a' को p इसलिए माना क्योंकि p का डैश निकालें, p का परिवर्त निकालें, ट्रांसपोज निकालें और p आ जाए तो कह देंगे p एक सममित आव्यूह है। और जब p सममित हो जाएगा तो 1/2 a + a' भी सममित मीन सिमेट्रिक हो जाएगा। तो अब नाउ p' निकालें, p का परिवर्त, तो p ये है, इसके वो कॉलम बदल दो, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम बना दो, सेकंड रो का सेकंड कॉलम बना दो। अब आप देखो, अपन ने वो कॉलम बदल दिया तब भी वही आ गया, 3 3 3 -1,
3 3 3 माइनस 1 और इसका मान p है तो p डैश निकाला और p आ गया। इसका मतलब अतः p एक सममित आव्यूह है और p मीन्स 1/2a प्लस a डैश, तो 1/2a डैश p एक सममित आव्यूह है अर्थात दैट इज 1/2a प्लस a डैश सममित आव्यूह है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये सिद्ध कर दिया। पुनः अब Q ले लेते हैं। Q इक्वल 1/2a माइनस a डैश, Q इक्वल 1/2a, a क्या है आपका 3 5 1 माइनस 1 माइनस a डैश क्या है 3 1 5 माइनस 1। अब 1/2 इनको घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है। 3 में से 3 घटाओगे 0 आएगा, 5 में से 1 घटाओगे 4 आएगा, 1 में से 5 घटाओगे -4 आएगा और -1 में से -1 घटाओगे तो -1 + 1 0 आएगा। 2 से डिवाइड कर दो, 0 2 -2 0। अब Q का डैश निकालेंगे जिससे पता लगे, Q डैश निकालें और -Q आ जाए तो Q एक विषम सममित आव्यूह हो जाएगा। अब नाउ Q डैश, Q का ट्रांसपोज, Q का परिवर्त निकालें तो रो को कॉलम में बदल दें। 0 2 रो थी, कॉलम बदल दिया, -2 0 कॉलम में बदल दिया, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, चिन्ह बदलेंगे 0 2 -2 0 माइनस। अब आप देखो 0 2 -2 0 0 2 -2 0 और इसका मान Q है तो -Q आ गया। अतः Q डैश अर्थात Q डैश क्या है 1/2a माइनस a डैश एक विषम सममित आव्यूह है। Q डैश दैट इज 1/2a माइनस a डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आपको सिद्ध करना है कि इस आव्यूह A को सममित और विषम सममित, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो ध्यान दो, P सममित हो गया, Q विषम सममित हो गया। अब इनका योग निकालें, P + Q निकालें और P + Q का योग, P सममित है, सिद्ध कर दिया P सिमेट्रिक है, Q विषम सममित है, यहाँ सिद्ध कर दिया अपन ने Q डैश नहीं Q विषम सममित है। तो सममित और विषम सममित, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, इनका योग निकालें तो P देखते हैं। P है आपका 3 3 3 -1 प्लस Q है आपका 0 2 -2 0। इनका जोड़ करने से यदि A आ जाए तो देखते हैं, 3 में 0 ऐड करोगे 3 में 2 ऐड करोगे 5, 3 में -2 ऐड करोगे तो 1 और 1 में -1 में 0 करोगे तो -1। अब आप देखो 3 5 1 -1 3 5 1 -1 A आ गया। तो इस आव्यूह A को सममित और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अतः आव्यूह A को, जो दिया गया आव्यूह है, आव्यूह A को सममित आव्यूह P तथा विषम सममित आव्यूह Q के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मैट्रिक्स A को सिमेट्रिक मैट्रिक्स P और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स Q के
सम के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो एक बार दोबारा रिपीट कर लो, आपको एक मैट्रिक्स ए थी, उसका ए डैश माने परिवर्त निकाल लिया। 1/2 ए प्लस ए डैश क्यों निकाला? क्योंकि मैंने बताया था आपको 1/2 ए प्लस ए डैश सममित होता है, 1/2 ए माइनस ए डैश विषम सममित होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है। फिर भी अपन ने यहाँ पर जो बता दिया कि पी सममित है और क्यू विषम सममित है, तो सममित और विषम सममित का योग निकाला और आप भी ए आ गया। इसका मतलब आपको जो गिवन मैट्रिक्स है उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसके 3 पार्ट और हैं, उन्हें आप सॉल्व करना। कोई प्रश्न नहीं आए तो मुझे पूछ लेना, अगले वीडियो में अगले पार्ट्स जो आपसे नहीं आए उनको सॉल्व करा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ओटी टाइप का क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, पेपर में आता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं। ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं। ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, समान कोटि के सममित आव्यूह हैं। अतः देखो ए सममित है, सिमेट्रिक है, तो ए डैश ए हो जाएगा, इक्वेशन 1 हो गया। और बी भी सममित है, सिमेट्रिक है, तो बी का ट्रांसपोज बी हो जाएगा। आपको मैंने बताया था कि ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए डैश ए होता है, और बी सिमेट्रिक है तो बी डैश बी होता है। अब आपको ए बी माइनस बी ए बताना है कैसा होगा। 4 ऑप्शन दिए हैं, तो ए बी माइनस बी ए का पता लगाना है कि ये सममित होगा, सिमेट्रिक होगा, विषम सममित अर्थात स्क्यू सिमेट्रिक होगा, तो इसका परिवर्त निकालेंगे और ए बी माइनस बी ए आ जाए तो सममित मीन्स सिमेट्रिक होगा, और ए बी माइनस बी ए के आगे माइनस आ जाए तो विषम सममित होगा। तो मैंने आपको एक गुणधर्म बताया था कि ए प्लस बी का परिवर्त निकालेंगे, तो ए का परिवर्त प्लस बी का परिवर्त, तो ये परिवर्त निकालोगे तो ए बी का परिवर्त आएगा माइनस बी ए का परिवर्त आएगा, ट्रांसपोज ऑफ ए बी माइनस ट्रांसपोज ऑफ बी ए फॉर्म ए माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। अब आपको मैंने एक रिवर्सल लॉ बताया था, व्युत्क्रम नियम बताया था कि ए बी का परिवर्त उल्टा चलता है, बी का परिवर्त इंटू ए का परिवर्त, तो ये आ जाएगा बी परिवर्त माइनस ए का परिवर्त, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज माइनस, ये भी उल्टा चलेगा, ए का परिवर्त इंटू बी का परिवर्त। अब बी का डैश बी है, ए का डैश ए है, माइनस ए डैश ए है और बी डैश बी है। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ए बी पहले आ जाएगा और बी ए माइनस का हो जाएगा। अब आप देखो ए बी माइनस बी ए का परिवर्त निकाला, ए बी माइनस बी ए आगे माइनस चिन्ह के साथ आ गया, अतः ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह है। ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए करेक्ट है, तो करेक्ट ऑप्शन ए है विषम सममित आव्यूह। क्वेश्चन नंबर 12 वीओटी टाइप का है, 2019 में आया भी था वस्तुनिष्ठ में 1 अंक का। तो 12 वाले प्रश्न में एक मैट्रिक्स ए दिया है आपको, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, तथा और दिया है एंड ए प्लस ए डैश दिया है आई, तब देन अल्फा की वैल्यू निकालनी है। 4 ऑप्शन दिए हैं, तो आपको दिया है गिवन ए प्लस ए डैश इक्वल आई, ए नोट कर लेते हैं, कॉस अल्फा
माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस ए डैश मीन्स ए का ट्रांसपोज, ए का परिवर्त में फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम बन जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, सेकंड रो का सेकंड कॉलम बनेगा साइन अल्फा और कॉस अल्फा इक्वल आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तत्समक मैट्रिक्स है, इकाई मैट्रिक्स है 1 0 0 1। अब इनको ऐड कर लें, कॉस अल्फा में कॉस अल्फा ऐड करोगे तो 2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0 हो जाएगा, साइन अल्फा प्लस का साइन अल्फा माइनस का 0 हो जाएगा, कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा इक्वल 1 0 0 1। अब समान कोटि के 2/2 इसकी कोटि और 2/2 इसकी है, समान ऑर्डर के मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो आव्यूह की समानता से इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, आव्यूह की समानता से तुलना करेंगे, फर्स्ट से करेंगे तो 2 कॉस अल्फा 1 आ जाएगा, 0 इक्वल 0 है, 0 इक्वल 0 है और 2 कॉस अल्फा 1 आएगा तो कॉस अल्फा आएगा 1/2 कॉस 60 का मान होता है 60 डिग्री, तो अल्फा इक्वल 60 डिग्री और डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो 60 डिग्री को पाई/3, 180 में 3 का भाग दोगे 60 आ जाएगा, तो अल्फा पाई/3 आ गया। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, करेक्ट ऑप्शन बी है। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो गई। सारे प्रश्नों को वीडियो को पॉज करके नोट्स बना लें और एग्जाम्पल के प्रश्न, उदाहरण के प्रश्न खुद सॉल्व करें। किसी प्रश्न में कोई समस्या है तो मुझसे पूछ लें। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि प्रतिदिन का वीडियो जो डाला जाता है उसे उसी दिन 24 घंटे के अंदर देख लें, नोट्स बनाते रहें। बिना नोट्स के समझ में आना बंद हो जाएगा। उदाहरण के प्रश्न सॉल्व करना, कोई समस्या हो तो मुझे पूछ लेना, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी समस्या का समाधान कर दूंगा। धन्यवाद।